हेलो बच नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज है हमारे पे ASO सेट A4 जो फरवरी 2025 में एग्जाम अभी चल रहे हैं उसका पेपर। और चले आज इसका डाउट एंड सॉल्यूशन करते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि CPT, ये APS ARO RO एंड देन पॉलिटेक्निक लेक्चर्स, और ASO में तो चल ही रहा है। ठीक है, तो आइए जो RO ARO की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर एग्जाम में, प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा की, उनके लिए ऐसा ही पेपर आने वाला है जो 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है बैच। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा विंडोज और इंटरनेट से संबंधित है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये रिटर्न करना होता है बैच। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बैच, डिस्क्राइब द स्टेप रिक्वायर्ड टू चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कि कैसे, तो हमें लिखना कैसे है बैच, इस चीज़ का ध्यान रखें। लिखने से पहले आपको थोड़ा ये लिखें, स्क्रीन रेजोल्यूशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित चरण है। एंड देन स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, या हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लिखें कि डेस्कटॉप के ऊपर हमने खाली क्षेत्र में या एरिया में राइट क्लिक किया, और उसके बाद आपने उसको क्या क्वेश्चन है, स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन आपका दो चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक सॉरी तीन, न्यू एंड डिस्प्ले एंड पर्सनलाइज प्रॉपर्टीज तो बाद में। तो डिस्प्ले सेटिंग में आप जाओगे, चूज किया आपने, राइट क्लिक ऑप्शन लिस्ट है क्या, रेजोल्यूशन, और यहाँ पे आप इसे चूज करोगे कि हमारी जो डिस्प्ले सेटिंग है उसमें हमने कौन सा चूज किया, डिस्प्ले रेजोल्यूशन, जहाँ पे कि आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे चुनना होता है। ये जरूर लिखें कि उसकी रिकमेंडेशन क्या है वो। देन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे करें, तो हमने उसे सिलेक्ट किया, एंड देन कोई फाइल हो या फोल्डर हो, है ना, सिलेक्ट करने के बाद उसे क्या करना होता है हमें, री राइट क्लिक करके एंड सेलेक्ट रीनेम, या F2 भी प्रेस कर सकते हो आप, और वो भी लिख सकते हो, एंड देन टाइप एनी फाइल नेम, जैसे हमने डाला UKPSC ASO, एंड देन अप्लाई यानी कि एंटर एंड अप्लाई, और रीनेम फाइल एंड फोल्डर। स्टेप ऐसे लिखना है आपको कि फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए निम्नलिखित चरण है। पहला स्टेप, सिलेक्ट फाइल और फोल्डर। दूसरा स्टेप, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट राइट क्लिक ऑप्शन लिस्ट में से हमने क्या चुना, रीनेम, एंड देन अप्लाई न्यू नेम, यानी कि जब रीनेम में होते हैं तो अप्लाई नेम या टाइप नेम एंड एंटर या अप्लाई, तो आपका रीनेम हो जाएगा। देन डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉर एडिंग और रिमूविंग अ यूजर अकाउंट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने ओपन कंट्रोल पैनल ऑन डेस्कटॉप बैच एंड देन सिलेक्ट यूजर अकाउंट। तो विंडोज 10, मेरा ये विंडोज 11 है, आपके पास विंडो 10 आने वाला है आपके कमीशन में, UKPSC आयोग वाले में। मैनेज अनदर अकाउंट, एंड देन स्टेप जैसे जैसे हम जा रहे हैं, ऐड न्यू यूजर्स। तो विंडो 10 प्रो में सीधा जैसे आप ऐड अकाउंट करते हो बैच, तो ये विंडोज 11 की बहुत सारी प्रोटेक्शन है, इसकी वजह से मैं सीधा वहीं ले जा रहा हूँ, इस स्टेप को नहीं। आ, यहाँ पे सीधा आ जाएगा। तो आपको स्टेप 1 आपने लिखा कि ओपन किया कंट्रोल पैनल, स्टेप 2 लिखा कि हमने उस ऑल लिस्ट हमें कंट्रोल पैनल की शो हो रही है, उसमें से हमने चुना यूजर को, एंड यूजर में हमने क्या किया बैच, स्पेशली यूजर के बाद हमने चुना मैनेज अनदर अकाउंट, और उसके बाद चुना ऐड अ न्यू यूजर। और जैसे आप ऐड अ न्यू यूजर चुनते हो, नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएट अ यूजर फॉर दिस PC का, जिसमें ऐड यूजर्स एंड ऐड पासवर्ड एंड रीएंटर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ऑल को फिल करना है बैच। तो हमने जो भी यहाँ पे नाम दिया कि एडमिन नाम डाला, पासवर्ड 1 2 3, रीएंटर पासवर्ड, एंड देन 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस को हमने यहाँ फिल करना होता है, एंड देन नेक्स्ट एंड फिनिश। और ये बन जाता है बैच। आप उसके बाद उसे स्विच करते हो यूजर को, उसके बाद आप ओपन करते हो तो वो क्रिएट करता है न्यू डेस्कटॉप, एक नया यूजर बन जाता है बैच। अगर आपके पास कोई दो, एक PC को दो जने यूज कर रहे हैं अलग अलग टाइमिंग में, तो उसकी प्राइवेसी अलग रहेगी, आपकी प्राइवेसी अलग, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके। तो व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन इज अ वेबसाइट, सर्च इंजन इज अ वेबसाइट जो क्या करता है भाई, यूजर की हेल्प करता है इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए, किसके द्वारा, कीवर्ड के द्वारा,
या क्वेरी के जरिए या प्रॉम्प्ट के जरिए, और इसकी जो सर्च इंजन की एल्गोरिथम होती है या एसईओ होती है, तो पहले हमें हम कीवर्ड डालते हैं, फिर वो हम तक क्या है, जो बेस्ट रिजल्ट है वो हम तक पहुंचाता है बैच, और उसके जरिए हम उस लिंक को, जो ट्रस्टेड लिंक है, ओपन करते हैं। ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल आप लिखना है, आपको एग्जाम्पल प्रत्येक डिजिटल डेफिनेशन जो इन कंप्यूटर से संबंधित है, एग्जाम्पल डाल दिया, www.google.com, www.bing.com, google.com बाई गूगल, एंड bing.com बाई माइक्रोसॉफ्ट, www.yahoo.com बाई याहू। ठीक है, तो ये सर्च इंजन होते हैं भाई, जिसके जरिए हम क्या है, यानी कि या ऐसा भी लिख सकते हैं, सर्च इंजन इज ऑनलाइन टूल जिसके जरिए कोई यूजर इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। और ये सर्च इंजन कैसे काम करता है, पहले क्रॉलिंग होती है, यानी कि गूगल की जो एसईओज है वो सभी वेबसाइट के पेजेस को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, उसके बोट, एंड देन अपने पास इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग के बाद वो रैंकिंग देते हैं, रैंकिंग के बाद वो रिट्राइज, यानी कि पुनः आपको देने के लिए वो तैयार करते हैं उसे। तो 4 स्टेप में ये सर्च इंजन काम करते हैं। तो फाइनली क्या डेफिनेशन है, सर्च इंजन इज अ वेबसाइट एंड या ऑनलाइन टूल जिसके जरिए यूजर की हेल्प, यानी कि यूजर हेल्प ले सकता है इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये इमीडिएटर है बैच, इंफॉर्मेशन देने और लेने के वाले के बीच। ओके, ऐसा आप लिख सकते हो, और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है। व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट वेब पेजों का कलेक्शन होता है। ये वेब पेज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन, यानी कि कंटेंट क्या होता है, वेबसाइटों में कंटेंट होता है बस, टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, एंड देन मल्टीमीडिया के रूप में, जिसे क्या इंटरनेट के थ्रू जिसे क्या इंटरनेट के थ्रू आर्टिकल रीड, वॉच वीडियोस आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, और एक वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, www.amazon.com, www डॉट जो भी आपको mac computer.com, या www.ukpsc की अनेक वेबसाइट है, .net.in वाली भी है, बहुत बहुत सारी है। तो मेरे ख्याल से अ, हम अगले क्वेश्चन में जाने वाले हैं बैच, ठीक है। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आते हैं बैच, है ना। तो इसमें इसने 2 क्वेश्चन डाले हैं, हो सकता है आरओ वालों में भी 2 डालें। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, ये सारी चीजें डालता है, ठीक है। तो अब है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन, वर्ड का क्वेश्चन। तो आइए वर्ड ओपन कर लेते हैं बैच हम, एंड देन वर्ड में हमारे पास है क्वेश्चंस। क्रिएट अ न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट ब्लैंक टेबल 4 कॉलम एंड 3 रोज। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया बैच 4 कॉलम एंड 3 रोज, एंड देन ये इंसर्ट हो चुका है। इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल एंटर द फॉलोइंग कॉलम टाइटल फूड ग्रुप। तो मैं इसको 2 भागों में बांट लेता हूँ बैच, ताकि फटाफट टाइप हो, ठीक है। एंड ओके, पहला क्या दिया हो इसने, हाँ, फूड ग्रुप, और एग्जाम्पल फूड, एंड देन यहाँ पे उसने दूसरा हमारे पास, अच्छा क्या बोल रहा, सॉरी, इंसर्ट द फर्स्ट रो, ओके ओके सॉरी, एंड सेकंड, insert the first row of the table, enter the following columns title food group, and then this, ठीक है, सही था। एंड ये हमने डाल दिया बैच, और ओके, और भी है डेटा, हमने सोचा ये हो गया, एंड देन सर्विंग साइज, एंड देन अब ये भी हो गया बैच। तो पहले तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो स्टेप्स है वो आप, स्टेप अब हमने काफ़ी टाइम से वीडियोस डाल रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आप जो जो स्टेप लोगे वो आपको स्नैपशॉट भी लेने होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने कोई टेबल बना दिया, अब इसका स्नैपशॉट या तो आप प्रिंट स्क्रीन बटन से करें या विंडो शिफ्ट एस से करें। तो आपको इसको टॉप टू बॉटम स्नैप करना होगा, और या फिर आप स्निपिंग टूल सर्च कर सकते हो, अगर इमेज के रूप में सेव करना है ना। तो ये खुलने के बाद आप न्यू में क्लिक करोगे बैच, ओके, और टॉप टू बॉटम ड्रैग टू ड्रॉप करोगे। अगर आपने यहाँ से सेटिंग
चेंज नहीं की, विंडो की तो एक ही क्लिक में वो सेव भी मतलब कैप्चर भी कर लेता। अब यहाँ पे सेव ऑप्शन है, तो डायरेक्टली आपको सेव करना होता है बैच, है ना। और जहाँ पे भी आपको मेनली कमीशन ये कहता है कि आपको डेस्कटॉप में ऑलरेडी पहले ही आपको एक फोल्डर बना लेना है, जिसमें हमने ये फोल्डर बना रखा होगा आपने, और फिर वहाँ पे हम टू का ए पार्ट सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो ऐसा आप सेव कर सकते हो। ओके, इसे मिनिमाइज कर दें बैच, और फिर हमारे पास हमने जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया था जिसमें कि हमने ये लिखा, जो हमारे पास टाइटल है, कॉलम्स के टाइटल, फूड ग्रुप एग्जांपल फूड एंड मीन न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रि एंड सर्विंग साइज, तो ये भी हमने डाला। और अब हमने जब ये डाल दिया, तो ध्यान दें कि बोल्ड वगैरह तो नहीं लिखा उसमें, नहीं, तो आप उसको क्या है, फिर से दोबारा से स्नैप करोगे, न्यू में जाएंगे, टॉप टू बॉटम, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे ये कैप्चर करके ले आता है, एंड देन सेव। और यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा बैच, बी, टू का ये क्या है, बी सॉल्यूशन है, ऐसा अगर फटाफट आपको करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बैच कि फिल द टेबल विद द फॉलोइंग डेटा, रो वन में फ्रूट एप्पल विटामिन एंड वन। तो आइए हम इस पे अप्लाई करते हैं बैच ये, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो रो वन में हमने क्या लिखना है, फूड ग्रुप का नाम है फ्रूट्स, ठीक है, एंड देन एग्जाम्पल एप्पल, एंड मीन न्यूट्रिशन या तो विटामिन्स, एंड देन वन। देन नेक्स्ट हमने लिखा वेजिटेबल्स, एंड देन फाइबर एंड वन कप। ओके, रो नंबर थ्री में हमने लिखा एंड ग्रेन्स एंड राइस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वन पॉइंट कप, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुक्ड, ये हमने लिख दिया बैच, और ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और एक बार चेक चेक करें जरूर जब भी आप पेपर दें कि हाँ सही है। तो ठीक है बैच, हमारे पास ये सारी चीज़ें, तो सी हमारा पार्ट हमने इसको स्नैपशॉट करें प्रिंट स्क्रीन द्वारा या विंडो शिफ्ट एस के द्वारा, ये स्निपिंग टूल के ही सारे शॉर्टकट और की होती है। देन सेव, और हमने इसको क्या किया, 3C सॉल्यूशन, डायरेक्टली एक बार आपने फोल्डर दे दिया तो उसी में जाने वाला है बैचो, ठीक है। इसे मिनिमाइज कर दें ताकि बार बार सर्च ना करना पड़े। एंड नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द टेबल इंसर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये बैच इक्वेशन बनी बनाई भी होती है और कभी कभार हमें बनानी भी पड़ती है, तो एंड में आगे इंसर्ट में गए, तो इक्वेशन जब बनाने के लिए आती है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके क्या देखने हैं बैच, आपको टेम्पलेट देखनी है, तो यहाँ पे देखेंगे, और टेम्पलेट हमारे पास n πx/L है। तो दिस हमने किया, इसको लाया और स्पेस कर दिया और डिफॉल्ट हो गया बैच, इसका भी हमने स्नैपशॉट किया। तो ऐसे ही आपको सभी के स्नैपशॉट लेने हैं बैच, ध्यान रखना है ना। और इसको भी मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो आगे आप ऐसे ही आप प्रत्येक, जब हम थ्री, सॉरी ये टू है, 2D सॉल्यूशन, और ये भी हमारे पास क्या था, टू ही था बैच, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड ये हमारा 2D सॉल्यूशन है। तो देखिएगा, हम इसे मिनिमाइज करते हैं एक बार में, इसके बाद आपको खुद करना है। मैं इतने में करूँगा, 2A 2B 2C 2D, और एक और हमारे पास क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है। इंसर्ट अ फुटर इन द डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, तो हम इंसर्ट में गए एंड हेडर एंड फुटर में, तो फुटर हमसे बोला इंसर्ट डेट एंड टाइम बैच, ठीक है। तो आप इंसर्ट फुटर एडिट फुटर करें, और आपके ऊपर पे यहीं पे सारा का सारा एरिया खुल जाता है डेट एंड टाइम का भी। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, और हमें जो डेट एंड टाइम दोनों दिखाना है तो दोनों भी दिखा सकते हैं, अन्यथा एक डेट भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देन हमने अप्लाई किया बैच, ठीक है। और ये हमारे पास डेट एंड टाइम, इसका भी हमने क्या लिया, स्नैपशॉट ले लिया। तो
न्यू में क्लिक करेंगे टॉप टू बॉटम एंड देन डायरेक्टली सेव करने के लिए हमारे पास आ जाएगा। हो सकता है बड़ी विंडो भी आए आपके पास, तो टू का ई सॉल्यूशन ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ही आप बैच अगला भी करोगे सेव, यानी कि बैच अगर आपके पास थ्री का ए सॉल्यूशन है, ऐसे ही फोर का, तो ऐसे ही सारे ही करने हैं बैच। ओके। तो ये हमारा वर्ड हुआ कंप्लीट। अब हम एक्सेल में जाने वाले हैं। आप इसे चाहते हो कि सेव करें नहीं करें, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, बस ये है कि ये हो चुका है। आप इसको कंफर्म कर लें अपने फोल्डर में, जहाँ जहाँ के लास्ट अटेम्प्ट में वो आपको बुलाएगा एडमिन, और वहां से मेन पीसी से आपको वो सर्वर से प्रिंट अपने आप करेगा मैक्सिमम टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ टेबल नेम मूवी इन एम एस एक्सेस। तो आइए, एक्सेस खोला बैच हमने, और उसमें टेबल नेम यानी कि डेटाबेस का कोई नाम नहीं है बैच, और क्रिएट किया हमने, और एक टेबल जिसका नाम क्या है, मूवी। ठीक है, मूवी। तो स्मॉल कैपिटल का फर्क रखें, मूवीज है। और हमने इसका स्नैपशॉट लिया ऐसे ही जैसे हमने पहले लिया। तो ऐसे ही सारे ही करने हैं बैच, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसे आगे नहीं करूंगा स्नैपशॉट। ठीक है, इससे पिछले जो भी सेशन है उनमें किया, वहां पे देख सकते हो आप। तो हमने मूवी, सॉरी ये एक ही पार्ट था, ए का एक। अभी हमें और इसकी क्या बनानी है बैच, फील्ड बनानी है, और उसके डेटा की टाइप हमें डालने हैं। तो जब भी टेबल बनाते हैं हम यहाँ, तो हमें टेबल डिजाइन डिजाइन व्यू में जाना होता है भाई, जहाँ पे हमारे पास ये क्या है, फील्ड है, और फील्ड की क्या है, डेटा टाइप्स है। तो आईडी जब उसमें प्राइमरी की नहीं कह रखी, तो उसे आप हटा दें। हो सकता है डुप्लीकेट अगर दो बार उसने दे दिया और प्राइमरी की लगी हुई है, तो प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब एक उस कॉलम में जो आईडी वाली एक बार एक ही वैल्यू आएगी, चाहे वो कोई सी भी हो, तो यहाँ नंबर हो या टेक्स्ट हो कोई भी। पर अभी उसने नंबर कहा, एंड देन हमारे पास टेक्स्ट है ना, एंड देन यहाँ पे अब तो जनरेशन या ऐसा ही कोई वे जनरेशन। तो देन ये भी शॉर्ट टेक्स्ट है। ठीक है। एंड देन रिलीज ईयर की कब रिलीज हुई, रिलीज ईयर, सॉरी F2 किया मैंने और ईयर डाल दिया, ईयर स्मॉल नहीं कैपिटल। तो बैच ये क्या है, नंबर में है, तो एंड देन प्राइस, और ये भी नंबर में है। ठीक है, तो ये हमारी सारी फील्ड और टाइप बन गई, डेटा के टाइप। इसका भी हम स्नैपशॉट लेंगे और वैसे उसे सेव करेंगे जैसे इससे पहले की प्रक्रिया। अब हम तीसरे में पहुंचते हैं कि ये हमारा तीसरे का सी पार्ट है, सॉरी बी पार्ट। ए पार्ट तो ये हो गया, बी पार्ट अब है ये हमें डेटा डालना है। तो मैं बस इसे शॉर्ट वे में करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका प्रिंट नहीं किया हुआ। अभी मेरे पास पेपर आया है, तो मैं इसे यहीं पे सेटल कर देता हूँ, ताकि कॉपी करने में आसान हो। पहले का वन है, टाइटल है भाई द डार्क नाइट एंड एक्शन मूवी है, 2008 में, 12 रुपीज प्राइस इसका। सेकंड है एंड ये साइंस फिक्शन वाली मूवी है, एंड देन 15 प्राइस का, एवेंजर्स एंड गेम। तो ध्यान रखें भाई, ओवरलैप ना हो डेटा, मैं ये देख रहा था। ठीक है, और ये भी क्या है, एक्शन मूवी है, 2019, 20 रुपये में, एन इंटरस्टेलर। और देन ये भी साइंस साइंस फिक्शन मूवी है, एन 18। तो इसका भी हम स्नैपशॉट लेंगे बैच, और क्वेश्चन में देखेंगे कि हाँ, क्वेश्चन में हमारे पास ठीक है क्या है। तो क्वेश्चन में हमने ये सेंटर में मेनली इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, पर इन्होंने दे रखा है कि इसका अलाइनमेंट अलाइनमेंट कोई वो नहीं होता। ठीक है, कंटेंट के अनुसार ही मैनेज होता है ये, और बोल्ड बोल्ड इसमें कुछ ऐसा होता नहीं। तो ये हो गया बैच, इसका भी बी पार्ट का हम क्या करने वाले हैं बैच, स्नैपशॉट और सेव करने वाले हैं। सी पार्ट में हमारे पास है बैच क्वेरी, क्रिएट अ सिलेक्ट क्वेरी टू डिस्प्ले द टाइटल एंड प्राइस ऑफ ऑल मूवीज। ओनली दो हमें वैल्यू दिखानी है बैच, कौन कौन सी, दिस एंड दिस। ठीक है, ऑल मूवीज की। तो हमने एक क्वेरी लगाई बैच एक्सेस में। क्वेरी क्या है, आइए,
डिजाइन क्वेरी या क्वेरी विजार्ड कहीं से भी जा सकते हो। जब आप क्वेरी विजार्ड से जाते हो भाई, ध्यान रखें कि तब ऑटोमेटिक डायरेक्टली एक डिजाइन व्यू खुलता है और यहाँ पे टेबल खुलती है आपके पास, कहाँ पे, इस जगह। एंड क्वेरीज जो भी आपके लेनी है, आपको लिंक लेने हैं, क्वेरीज लेनी है, वहाँ पे वो अगर है आपके पास टेबल क्वेरी का या लिंक्स का टेबल है, तो आप, अभी हमारे पास एक ही है तो हम इसी को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। और हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है बैच, टाइटल्स एंड प्राइस, ठीक है, ऑल मूवीज का हमें शो करना है, डिस्प्ले। क्रिएट अ सिलेक्ट क्वेरी टू डिस्प्ले द दिस एंड हमने क्या लेना है बस, टाइटल एंड उसका प्राइस। ओके, टाइटल एंड प्राइस, तो हमने दोनों फील्ड को ले लिया और देन रन कर दिया या व्यू कर दिया, या फिर आपने उसे रन किया या फिर व्यू किया, तो आपने यहाँ से रन कर दिया बस इसे, और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है हमारे पास क्वेरी, ठीक है। आप इसे सेव कर सकते हो कि हमने क्या किया, प्राइस डिस्प्ले की क्वेरी है हमारे पास, और इसका स्नैपशॉट लेंगे और इसे क्या कर देंगे भाई, स्नैपशॉट को हमारा पास ये क्या है, तीसरे का सी पार्ट है बैच, और इसको हम क्या कर देने वाले हैं, हटा देने वाले हैं, ठीक है। अब ये दूसरी क्वेरी बोल रहा है, राइट द अपडेट क्वेरी टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल मूवीज, ठीक है, और कितने परसेंट, 15%, कितने, 15% ये बढ़ा दे रहा है कि, है ना, तो आइए 15%। हम्म। तो बैच अपडेट क्वेरी में हम जाने वाले हैं, तो बैच अपडेट क्वेरी में हम जाने वाले हैं, तो राइट एन अपडेट क्वेरी टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल मूवीज इन द एक्शन, जो उसकी सैली में, जनरल, GENERE, मतलब वे, या हाँ, तो ये इस कैटेगरी की, जो ये हमारे पास एक कैटेगरी दे रखी है ना, एक्शन वाली मूवी है या साइंस फिक्शन वाली मूवी है, तो किस शैली की मूवी है, किस टाइप की मूवी है, कौन से वे की मूवी है, इसका अर्थ यही लगाया जा सकता है। 22%, 50%, ओ सॉरी 15% इंक्लूड, मतलब हमारा इसका क्या बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज इंक्रीज हो गया, तो हम यहाँ पे अपडेट क्वेरी लगाने वाले हैं। आइए, क्वेरी एसक्यूएल से भी आप लगा सकते हो, पर आपको इतना, मतलब एसक्यूएल तो पढ़ा नहीं होगा आपने, तो हम यहाँ पे बेसिक लेवल से ही क्वेरी लगाते हैं बैच। तो आइए, हमने एक हम क्रिएट की एक क्वेरी, क्वेरी डिज़ाइन में गए, टेबल, हमने यही लेना है क्योंकि इसी के ऊपर लगानी है, और हमने प्राइस को अपडेट करना है। तो अपडेट क्वेरी में क्या है, डेटा डिस्प्ले नहीं होता, मेन डेटा के ऊपर ही उसको अपडेट किया जाता है, यहाँ पे प्राइस डिस्प्ले होगा बैच। तो आइए, पहले हम इस पे क्वेरी, अपडेट क्वेरी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखें स्पेशली इस जगह पे, और यहाँ पे नीचे चेंजेस हो जाएगा हमारा इस जगह पे। तो जैसे हम इसका अपडेट करने वाले हैं बैच, तो क्राइटेरिया क्या है और अपडेट क्या है, तो दो चीजें हैं, अपडेट किस पे होना है बैच, ठीक है, तो हमने वो दो चीजें ली, प्राइस हमारा अपडेट होगा, और क्राइटेरिया क्या है, ये हमारे पास इसके ऊपर हमें ये क्वेरी यानी कि सवाल लगाना है। तो क्राइटेरिया क्या है बस, हमने यहाँ लिख दिया एक्शन, क्या है, एक्शन, है ना, यहाँ पे स्पेशली बोल रहा है ये कि एक्शन पे हमें, हमारा क्राइटेरिया है, एक्शन हमारा क्राइटेरिया, और इंक्रीज क्या होने वाला है, प्राइस। तो ये बहुत बेसिक चीज है, बट अगर आपने एसक्यूएल की क्वेरी सीखी होती तो आपको और वो होता है इसमें। तो हमने एक, इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर किया था ASO का, उसमें हमने बुल्डर का यूज किया था, जहाँ पे कि हम अपडेट किस पे ले रहे थे बैच, टाइटल पे बुल्डर लगा रहे, तो हमने इसको लिखा प्राइस, जैसा यहाँ लिखा प्राइस, एंड देन आपको मालूम ही है कि हमें मान के चलो कि कोई वैल्यू हमें किस रूप में लेनी है, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या है, 12 है, एक्शन मूवी पे, और 20 है, 20 है, तो 20 × 15 इंटू परसेंटेज, यानी कि 1/100, और तो जो उसका अब निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से हमारे पास ये 1.15 हमने इसको अप्लाई कर दिया, एंड देन रन, और रन नहीं करना है, सॉरी, हमने सेव करना है, और सेव, ये कौन सी क्वेरी है, प्राइस को हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, इंक्रीज हुआ हमारा प्राइस।
और क्या था हमारे पास, सॉरी, क्राइटेरिया हमारा था, ऐसा लिखना जरूरी नहीं, बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्शन था, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। तो हम ना, हमारे यहाँ पे जो क्वेरी थी, इसको बंद करना पड़ता है बैच। और वैसे भी अपडेट कर सकते हो रन से, पर वो डायरेक्टली यहाँ पे फिर आपको दूसरे टेबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दी इस अमाउंट को, एंड देन ओके, इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपडेट क्वेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और अब हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं, डबल क्लिक, एंड ये बोल रहा है यू आर अबाउट टू रन एन अपडेट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डेटा इन यूर टेबल, एंड यस कर दिया बैच, एंड यस। और ये हमारे पास प्राइस बढ़ चुका है, एक्शन का भी बढ़ चुका है, तो टेबल से मैच करेंगे पहले। और ये रिफ्रेश ऑल करना है बैच, रिफ्रेश ऑल, अगर इसमें आया नहीं था तो मैंने रिफ्रेश ऑल किया, तो अब वो नीचे भी बढ़ गया है ना। ओके, अगर हम दोबारा यूज करेंगे तो दोबारा उसका एक और बढ़ा देगा, रिफ्रेश ऑल, तो सभी में चेंज हो जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखें। तो हमारी मेन अमाउंट क्या थी, मेन प्राइस था उसका 12, और इसका मेन था बैच 20। और एक बार लास्ट टाइम मैं अपडेट कर रहा हूँ, वन टाइम ही करना है, दो बार नहीं करना, रिफ्रेश ऑल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका प्राइस बढ़ चुका है बैच। तो थैंक यू बैच, आपने हमारे इस, ओ सॉरी, आगे पेपर है, थैंक यू बोलने में लगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेरी है, क्रिएट अ सिलेक्ट क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल मूवीज रिलेटेड आफ्टर 2012 के बाद जो क्वेरी रिलीज हुई है, रिलीज, वो उसके बेस पे। तो बैच एक और हमारे पास क्वेरी है, और हमने इसे अप्लाई किया क्वेरी डिजाइन से, एंड देन सॉरी, हमने इस पे नहीं जाना है, हमारे टेबल से जाना है, मूवी वाले टेबल पे अप्लाई करना है। डिस्प्ले ऑल मूवीज, ठीक है। तो हमने मूवीज सारी डिस्प्ले करनी, ठीक है। तो एक हिसाब से सारे डेटा ले लेते हैं, और हमें वो कौन सी, जो रिलीज क्राइटेरिया क्या है, ग्रेट, सॉरी, आफ्टर 2012, 2012 के बाद जो, तो हमने 2012 लिखा बैच यहाँ पे, ग्रेटर देन, एंड देन रन। तो आपको दिख रही है बैच, हमारे पास ऑल मूवीज क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10, 14, और एक 10, 2008, तो वो अब दिख नहीं रही है ना। तो हमने जो क्वेरी लगाई, आप इसे सेव कर सकते हो, यहाँ डिस्प्ले करना होता है डेटा को। तो ये हमारे पास दो रिलीज मूवीज, तो ये हमारी तीन क्वेरी होगी बैच, इसका स्नैपशॉट लोगे, डिस्प्ले में इसी का स्नैपशॉट लोगे, ये ध्यान रखना, जब डिस्प्ले होता है ना, एंड देन डिस्प्ले होता है। बट जब आप अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पे वो अपडेट दिखेगा, ठीक है। तो दो का भी ले सकते हो, इसकी, इसका डिजाइन व्यू भी ले सकते हो अपडेट वाले का, ठीक है। एंड देन बाद में जो अपडेट हुआ उसका भी ले सकते हो, तो दो का ले सकते हो बैच। तो ये था हमारा पास एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच हमारे पास एक्सेल का, जिसको क्रिएट अ न्यू वर्कशीट टाइटल स्टूडेंट। तो एक्सेल खोला बैच हमने, और एक्सेल के फाइल का नाम नहीं बोल रहा, वो वर्कशीट का नाम बोल रहा है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ओनली, सॉरी। तो हो गया स्टूडेंट, एंड देन अब हमने इसके डेटा को लिखना है बैच, ठीक है। तो हम इस डेटा को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ मैनेज कर लेते हैं, और फटाफट लिखते हैं नेम। दूसरे तो पहला जब आप सेव करोगे उसका स्नैपशॉट आपको रखना है, और आपको 4 मार्क्स पूरे बन जाएंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट एंड मैथ्स एंड इंग्लिश, फिजिक्स एंड टोटल मार्क्स। और आपको जब ये डेटा पूरा डाल दोगे तब ही कुछ करना है, पहले लिख लें। ओके, सॉरी बस ये इधर आ गया था। तो मैं सिर्फ एंटर कर रहा हूँ ताकि आगे जाऊँ, ठीक है। ओके, 58 नीचे जा रहा है 89। तो ये हमारे पास डेटा
82 एंड देन 84 एंड देन 89। इधर का डेटा कॉपी हो गया बैच 64। ओके, तो एक बार चेक कर लें, ठीक है। और हमने इसे बोल्ड भी कर दिया, सारा डेटा अलाइन सेंटर है, और हमने इसको अलाइन सेंटर कर दिया बैच इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओवरलैप ना हो आपका डेटा, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो आप अच्छा खासा व्यू बना लें उसका। तो ये हो गया हमारा, हाँ, डेटा सेंटर अलाइन है सारा, ओके। तो इसका भी स्नैपशॉट करेंगे और सेव कर देंगे, जैसे कि इसमें ग्रिड लाइन शो कर रखी है, तो आप इसका टेबल दें, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सेल फार्मूला कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट बाइंग समिंग द स्कोर मैथ्स इंग्लिश एंड फिजिक्स। तो इक्वल टू सम लगाया बैच एंड देन सेलेक्ट कर दिया और एंटर एंड देन अप्लाई। इसका भी स्नैपशॉट लेंगे और वहाँ पे सेव करेंगे, वर्ड की फाइल में या डायरेक्टली फोल्डर में। डी में यूजिंग एक्सेल फार्मूला कंप्यूट द सब्जेक्ट वाइज एवरेज, सब्जेक्ट वाइज एवरेज मैथ्स इंग्लिश एंड फिजिक्स। तो बैच सब्जेक्ट वाइज, तो बैच यूजिंग एक्सेल फार्मूला कंप्यूट द सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट का बोलता है, तो बैच हमें एक नए कॉलम के लिए बोलता है ना, मैं कि पर्टिकुलर, मेरे हाँ यही अर्थ बन रहा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एवरेज कितने मार्क्स हुए, है ना। तो बैच हमने यहाँ पे एवरेज लगाया, देन एवरेज सिलेक्ट एंड देन एंटर। तो एवरेज ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को निकाल लेता है बैच, है ना। ऐसा नहीं करना होता है कि जितनी वैल्यूज है सबका टोटल ऑब्लिक कितनी वैल्यूज है ऑब्लिक उतनी, तो ये ऑटोमेटिक निकाल लेता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट वाइज एवरेज, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो ये सब्जेक्ट वाइज एवरेज एवरेज, ठीक है। जरूर लिखें साइड में कि है क्या चीजें। क्रिएट डोनेंट पाई चार्ट द डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ मैथ्स इंग्लिश एंड फिजिक्स फॉर ईच स्टूडेंट। तो ईच स्टूडेंट को पकड़ा और इनके सब्जेक्ट को पकड़ा, और देन बैच पाई का ही एक दूसरा भाई होता है डोनेंट, ठीक है, जिसे पाई के अंदर मिलेगा, और देन इसे अप्लाई कर देना है बैच, ठीक है। और इसे ध्यान रखें कि ओवरलैप ना हो, है ना, स्पेशली। तो तीन सब्जेक्ट है इसलिए वो अगर आपको दिखाना है फिर भी, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं, तो डेटा लेवल में तो खिचड़ी पक जाए भाई, है ना, क्योंकि ये इस तरह का ही बनता है। तो ओके, ये हो गया बैच, इसका स्नैपशॉट लोगे और आप उसे सेव करोगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास बैच क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐड अ स्लाइड यूजिंग द कंपैरिजन लेआउट। तो पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट स्लाइड होती है बैच टाइटल स्लाइड, उसकी जगह अब अगर आपको दूसरा लेना है तो लेआउट से चेंज किया जाता है कंपैरिजन, या फिर इसे डिलीट कर लें बैच, डिलीट, और है ना इसको क्लिक करके और न्यू आप क्या करें, कंपैरिजन ले लें, ऐसा भी, या फिर लेआउट से, या लेके फिर पहले वाली डिलीट करके, तो जो आपको बेस्ट लगता है वो। और कंपैरिजन लेआउट के 4 मार्क्स हो जाएंगे जब हम स्नैपशॉट लेके सेव करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं एक एक बार फिर बता दूं कि स्नैपशॉट हमने सर्च किया स्निपिंग टूल एंड टॉप टू बॉटम इसे स्नैप कर दिया, जहाँ पे हम स्टार्टिंग से सेव कर रहे थे वहीं सेव करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और देन तो 5 का ए क्या हो गया भाई, 5 का ए सॉल्यू, अरे यार, सॉल्यूशन ऐसा ही सारे करने हैं बैच, ठीक है। तो ये हो गया एंड देन क्वेश्चन है हमारे पास इन द टाइटल एरिया स्लाइड इंसर्ट द टेक्स्ट बॉर्डर, सॉरी, बोर्ड एग्जाम 2025। तो टाइटल एरिया में डालना है बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है। तो सेंटर करना है तो ठीक, नहीं भी करना तो चलेगा। In the comparison slide, insert the text UPSC exam in the left side heading and UKPSC exam बैच राइट साइड हेडिंग, ठीक है, हेडिंग में। तो हमें डालना है यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम, यू कैप्स ऑन कर लें, पीएससी एग्जाम, और इधर बैच यूकेपीएससी एग्जाम, ठीक है। देन यही है, हाँ, यूकेपीएससी पीएससी, ठीक है, एग्जाम, देन राइट साइड का भी स्नैप्स और लगे, और इसको सेव कर देंगे बैच, ठीक है। इन द, ओके, ऐड अ न्यू स्लाइड इन द
स्लाइड एंड ऐड, एक न्यू स्लाइड ऐड करें, और देन हमने कंट्रोल एम से, जब वो कुछ भी नहीं कहेगा तो हमने बना लेनी है। और या फिर आप जब भी लें तो ऐसा भी ले सकते हो, कंट्रोल एम से तो लास्ट टाइम जो फॉर्मेट होता है वैसे ही आता है। तो और उसके अंदर फॉलोइंग सेव्स, आप ब्लैंक भी ले सकते हो जब तक कि उसने कोई वो नहीं बोला। तो बैच इंसर्ट एंड हम सेव्स में जाने वाले हैं, एरो राइट एरो वाली सेव से एक इस तरह की सेव बैच, और यहाँ पे उसे बना दिया हमने, ठीक है, मिड में जहाँ पे भी आपको लगता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इसे हटा भी सकते हो, या ब्लैंक ले लें तो बिना उसके ही होने वाला है। तो ये सेव्स हो गया, बस सेव, इसका स्नैपशॉट लिया और देन इसको सेव किया। इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम इन द फुटर ऑफ एवरी स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो बेस्ट, डेट एंड टाइम एवरी स्लाइड, तो इंसर्ट में गए एंड डेट एंड टाइम इसे अप्लाई किया। डेट एंड टाइम तो जरूरी नहीं है कि डेट एंड टाइम भी आना चाहिए, डेट एंड टाइम के द्वारा डेट और टाइम भी लिया जा सकता है। अगर आपका मन नहीं कह रहा तो अप्लाई ऑल, तो यहाँ पे भी दिखेगा उसको, जब स्नैपशॉट लेगा यहाँ पे भी दिख ही रहा है, यहाँ पे भी दिखेगा। पर जब स्नैपशॉट में वो यहाँ पे भी चेक करेगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो अगर सब ऑल के लिए बोल रहा है ना, तो बैच ध्यान रखें ऑल में, और अगर एक के लिए बोल रहा है तो आप ध्यान रखें कि अप्लाई करें, सभी के लिए बोल रहा है तो अप्लाई ऑल करें, ओके। तो बैच थैंक यू, और अगले पेपर में मिलते हैं आपसे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, या है ना कंप्यूटर से संबंधित कोई टॉपिक की क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखें। अगर हमारा ये पेपर सॉल्व का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बैच, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं।